नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग एक लार्ज स्केल सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जिसे औपचारिक रूप से नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान भी कहा जाता है और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी को नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान के तहत भारत में नदियों को जोड़ने का काम सौंपा गया है। भारत में नदियों को जोड़ने का विचार कम से कम 150 साल पुराना है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1919 से, जब ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने ब्रिटिश कॉलोनीज के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तेजी लाने के लिए गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने का सुझाव दिया था। इसके बाद 1970 में तत्कालीन केंद्रीय सिंचाई मंत्री और एक डिजाइन इंजीनियर के.एल. राव द्वारा अतिरिक्त पानी वाले नदियों के पानी को कम पानी वाले नदियों से जोड़ने का विचार प्रस्तावित किया गया था। रिवर इंटरलिंकिंग सुझाव के पीछे आइडिया यह था कि भारत में मानसून का मौसम जून से सितंबर तक रहता है और देश की अधिकांश वर्षा उत्तर और पूर्व में होती है। दक्षिण और पश्चिम में वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। इसके कारण जहां उत्तर भारत के मैदान बाढ़ से पीड़ित होते हैं क्योंकि इंडो गैंजेटिक रिवर्स पेरिनियल हैं, जिनमें बारिश के साथ साथ हिमालयन ग्लेशियर्स के पिघलने से भी पानी पहुंचता है। वहीं पश्चिम और प्रायद्वीपीय राज्यों को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियां मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा के पानी पर निर्भर होती हैं। तो यदि उत्तर भारत की नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों और पश्चिम भारत की नदियों से जोड़ दिया जाए तो अतिरिक्त पानी को कमी वाले क्षेत्रों की ओर मोड़कर बाढ़ और सूखे की समस्या दोनों से निजात पाया जा सकता है। पर नदियों को जोड़ना इतना आसान भी नहीं। 1980 में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ने हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स में पानी के बंटवारे को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और इसी के चलते 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया गया था। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 2003 तक नदियों को जोड़ने की योजना को अंतिम रूप देने और 2016 तक इसे इम्प्लीमेंट करने को कहा था, जो हो नहीं पाया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकार से प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 2014 में रिवर इंटरलिंकिंग पर एक विशेष समिति का गठन किया गया। प्रोजेक्ट की गति में तेजी लाने के लिए अप्रैल 2015 में एक टास्क फोर्स की स्थापना की गई, जिसके बाद रिवर इंटरलिंकिंग का एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ जिसमें यह बताया गया कि लगभग 3000 स्टोरेज डैम्स के नेटवर्क द्वारा भारत की 37 नदियों को जोड़कर वाटर एक्सेस बेसिन से वाटर डेफिसिट बेसिन में पानी के ट्रांसफर की परिकल्पना की गई है। और रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के दो मेजर कंपोनेंट्स होंगे, हिमालयन कंपोनेंट जिसमें उत्तर भारत की 14 नदियों को जोड़ा जाएगा और पेनिनसुलर कंपोनेंट जिसमें दक्षिण भारत की 16 नदियों को जोड़ा जाएगा। हिमालयन कंपोनेंट में गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिसे सरप्लस बेसिन कहा जाता है, यहाँ से एक्स्ट्रा वाटर को महानदी बेसिन तक ट्रांसफर किया जाएगा और ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज के माध्यम से गंगा के पानी को वेस्ट में साबरमती और चंबल नदी बेसिन तक ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके लिए गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों पर स्टोरेज डैम्स भी बनाए जाएंगे। इससे लगभग 22 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी और 30 मिलियन किलोवाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। इसके अलावा गंगा और ब्रह्मपुत्र में बार बार आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने में भी सहायता मिलेगी। पेनिनसुलर कंपोनेंट में महानदी और गोदावरी नदियों को कावेरी, कृष्णा और वैगई नदियों से, केन नदी से बेतवा नदी, पार्वती और काली सिंध नदियों को चंबल नदी से जोड़ा जाएगा। मुंबई के उत्तर और तापी के दक्षिण में बहने वाली नदियों पर स्टोरेज डैम बनाकर उन्हें आपस में जोड़ा जाएगा। इससे कच्छ क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी और महानगरी मुंबई की बढ़ती पानी की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। रिवर इंटरलिंकिंग परिकल्पना के लगभग 4 दशक बाद आखिरकार भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा रिवर लिंकिंग को 2014 में कैबिनेट की हरी झंडी मिल तो गई, लेकिन पर्यावरणविदों द्वारा विरोध के कारण यह परियोजना अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। तो क्या है केन बेतवा इंटरलिंकिंग का पूरा मामला, आइए समझते हैं। केन और बेतवा ये दोनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं और बारिश के पानी पर निर्भर हैं। केन बेतवा परियोजना में केन नदी से सरप्लस वाटर को बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों को पानी मिल सके। बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में फैला हुआ है।
केन और बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए 77 मीटर ऊंचा और 2 किलोमीटर चौड़ा दौधन बांध और 230 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की एक नहर का निर्माण किया जाएगा। जहां 230 किलोमीटर लंबी कंक्रीट नहर उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा और महोबा जिले से होकर गुजरेगी, वहीं यह मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिलों से होकर गुजरेगी। लेकिन बेतवा नदी पर जिस दौधन बांध बनने का प्रस्ताव है, इस बांध के बनने से लगभग 9000 हेक्टेयर जमीन जलमग्न हो जाएगी, जिसमें से करीब 5800 हेक्टेयर जमीन, जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है। यहाँ 50 से अधिक बाघों, घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल, लुप्तप्राय गिद्धों और अन्य दुर्लभ प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है। और यही नहीं, बांध के बनने से यहाँ रह रहे लगभग 20,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। इसके अलावा डैम्स और कैनाल्स जैसे मेगा इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स के बनने का खर्चा बहुत ज्यादा है। इस परियोजना की कुल लागत करीबन 44,605 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह प्रोजेक्ट जिस एरिया में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वहां करीब 23 लाख पेड़ काटे जाएंगे। भविष्य में इससे बायोडाइवर्सिटी, नदियों, वेटलैंड्स, लोकल वाटर बॉडीज, यहाँ की जमीन, यहाँ के फ्लोरा फौना के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। इस एरिया की इकोलॉजी भी बदल सकती है और लाखों लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से जुड़े बहुत सारे फायदे तो हैं, साथ में कई सारे नुकसान भी हैं। स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों के व्यापक विरोध और सरकारों के बीच असहमति के कारण यह परियोजना अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर ये जानकारी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।